हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सब चंगे होंगे। अगर आप किसी बीमारी में हैं और ठीक होना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इन 7 वचनों की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा चंगा होने के लिए प्रार्थना करूंगा। आज आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सब कुछ आज यीशु के वचन और उससे प्रार्थना के द्वारा ठीक होने जा रहा है। आप उठ के खड़े हो जाओगे अगर विश्वास के साथ रिसीव करोगे तो। बस आपने एक काम करना है, इन वचनों को हर रोज अपने मुख से बोलना है और प्रार्थना को हर रोज घुटनों पे आके या उपवास के साथ करना है। यीशु का जिंदा वचन आपको चंगा करेगा। हालेलुया। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी एक लाइक जरूर करें और ज़रूरतमंदों को शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे साथ मिलके परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बाइबल में से 7 वचन बताऊंगा। आप इनको ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा देखना। हालेलुया। मेरे प्रियो, बीमारी से चंगाई पाने के लिए, अपनी आफतों से छुटकारा पाने के लिए, पापों से आज़ादी पाने के लिए हमें सबसे पहला जो काम करना है वो है एक सच्चे परमेश्वर, जो जिंदा परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है। उसके बाद हमें विश्वास को मजबूत करना है, उसके वचनों को पढ़ना है, वचनों को हृदय में लेके जाना है। उसके बाद हम वचन को जब ग्रहण कर लेते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और तो वचन हमारे जीवन में काम करता है। और जब हम वचन को रिसीव कर लेते हैं तो अपने मुख से उस वचन को बोलना बहुत जरूरी है। जब वो वचन, वो चंगाई, वो घोषणा आपके मुख से निकलेगी तो वो आपके कानों के द्वारा आपके ऊपर, खुद आपके ऊपर घोषित होगी। तो बीमारी जो आपके अंदर है, जो आफत आपके अंदर है, जो पाप आपके अंदर है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम की घोषणा के द्वारा, वचन की घोषणा के द्वारा आपके अंदर से खत्म हो जाएगा और आप आज़ादी पाओगे, छुटकारा पाओगे। लेकिन ये सब बड़े ही विश्वास के साथ, बड़ी ही नम्रता के साथ, बड़े ही भय के साथ, बड़े ही आदर के साथ हमने इसको बोलना है और ग्रहण करना है और रिसीव कर लेना है कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है। उसका वचन कभी भी खाली नहीं जाता है और वो पूरा होता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जो भी वचन मैं आज आपको बताता हूँ उन वचनों को लिख लेना। अगर लिखना नहीं आता है तो इनको हर रोज सुनना। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वचन मिल जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप मेरे साथ मिलकर हर रोज प्रार्थना करना चाहते हैं, मेरी कलीसिया में आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा ग्रुप का। उस ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन होकर आप मेरे साथ हर रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। गूगल मीट का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला वचन है यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसका 5 वचन। लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में लागू हो जाए, इसको रिसीव करो, इसको विश्वास करो, क्योंकि वचन में प्रभु ने कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम क्या हुए हो? चंगे हो चुके हो। मतलब ये नहीं कहा कि तुम चंगे हो जाओगे, उसने कहा कि मेरे कोड़े खाने से तुम सब चंगे हो चुके हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अभी आप इस वचन पर विश्वास करो, इसको रिसीव करो। और वचन में कहता है प्रभु, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। उसको घायल करने का कोई और मतलब नहीं था, यीशु मसीह के कोड़े लगने का कोई और कारण नहीं था। उसने कोई पाप नहीं किया था, कोई चोरी नहीं करी थी, किसी को सताया नहीं था, किसी का कुछ छीन नहीं लिया था, कोई धोखा नहीं किया था। हालेलुया। लेकिन उसको कोड़े लगे सिर्फ यही कारण था कि वो उसके कोड़े खाने से हमारे अपराध क्षमा हो, हमारी देह के दुख खत्म हो, हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए गए थे, हमारी उसकी देह को तोड़ा ही इसलिए गया था कि हम सब चंगाई पाए। हालेलुया। उसको घायल ही हमारे पापों के कारण किया गया था। हालेलुया। वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। उसको बड़ी ताड़ना हुई मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने वो ताड़ना सही जो हमें सहनी चाहिए थी। और आज हम जो दुख में, मतलब बीमारी में और आफतों में और चिंताओं में जो अपने जीवन के ऊपर दुख को महसूस कर रहे हैं ना, वो दुख हमने सहने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस दुख को सह लिया है। आप बोलिए इस बात को कि प्रभु मुझे ये दुख सहने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं सहना है, मैं इस बीमारी में नहीं रहूँगा, मैं इस आफत में, इस चिंता में, इस लोन या इस कर्ज में, मैं इस कमजोरी में, बीमारी में नहीं रहूँगा, क्योंकि इसके लिए तूने अपना लहू बहाया है, इस बीमारी के लिए भी तूने कोड़े खाए हैं। इस बात की घोषणा करिए, यीशु के वचन को क्लेम करिए कि प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे लहू बहाने से मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, अब मैं किसी पाप का गुलामी नहीं हूँ, मैं गुलाम में नहीं हूँ। प्रभु से प्रार्थना करिए इस बात के लिए, हालेलुया। इस बात को घोषणा करिए, प्रभु तू कुचला गया है मेरे अधर्म के कामों के कारण, हालेलुया। तू घायल किया गया है प्रभु मेरे अपराधों के कारण, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हालेलुया। बोलिए प्रभु को, प्रभु तूने ताड़ना को सहा है, तूने डांट को सहा है, लोगों ने तेरे ऊपर थूका है, तुझे मारा है, तुझे तेरा लहू बहाया है, सिर्फ किस लिए कि मैं शांति पाऊं। और आज मैं दुखी हूं तो मैं दुखी नहीं रहूंगा, मैं तकलीफ में हूं तो तकलीफ को नहीं सहूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए सारा दुख सह लिया है, हालेलुया। ये घोषणा करिए, इसको रिसीव करिए और प्रभु को बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन में दुख नहीं होना चाहिए, हालेलुया। मैं इस दुख का भागीदार नहीं हूं, क्योंकि मेरे यीशु ने मेरे लिए ये सब कुछ सह लिया है। तो प्रभु जी, जिस दुख को आपने सह लिया तो उसका दर्द मुझे नहीं होना चाहिए, हालेलुया। ऐसी घोषणाएं करिए। लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, हालेलुया। इस वचन को भी आप रिसीव करिए और बोलिए, घोषणा करिए यीशु के नाम से, बोलिए कि हे प्रभु यीशु राजा, तूने मेरे लिए अपने देह के ऊपर कोड़े खाए हैं, तूने मुझे चंगा करने के लिए, मेरे शरीर के अंदर कोड़ भी लग गया, कैंसर भी हो गया, कुछ भी हो जाए मेरे शरीर के अंदर, मैंने तेरे लहू पर, तेरी बलिदान पर विश्वास किया है, मैंने तेरे नाम पर विश्वास किया है और तूने मेरे लिए वो दुख सह लिया है। अब मुझे दुख सहने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं सहूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, जिस पर मैं विश्वास करता हूं, उसने मेरा दुख पहले से ही सह रखा है, हालेलुया। उसके कांधे पर, ये क्रूस के ऊपर इस दुख का दम निकल चुका है। इस शैतान ने, जिसने मुझे सताया है, तंग किया है, उसका सर कुचला जा चुका है, वो टूटा हुआ, वो खत्म हो चुका, वो बर्बाद हो चुका है, उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, हालेलुया। इस तरीके से आप वचन को, एक एक शब्द को परमेश्वर के विश्वास करके उसके घोषणा करिए और यीशु के नाम से आप रिसीव करो इस बात को कि आप सच में छुटकारा पाओगे और पा चुके हो। मैं तो विश्वास करता हूं कि आपने इस वचन को अगर ध्यान से सुन भी लिया है तो आप, है ना, इस वचन के द्वारा, घोषणा करने के द्वारा आप छुटकारा पा भी चुके हो, आप चंगे हो भी चुके हो। लाखों लोगों की वो चंगाई मिलती है जब आप वो घोषणा को रिसीव करता है, जब वो चंगाई को रिसीव करता है, हालेलुया। सिर्फ कमी इस बात की है कि हम विश्वास नहीं करते, शक करते हैं, और शक हमारे नाश का कारण होता है, शक हमारी बर्बादी का कारण होता है। शक नहीं करना है, विश्वास करिए, विश्वास के द्वारा आप छुटकारा पाओगे, हालेलुया। तो दोस्तों, इस वचन को आपने रिसीव किया है, मैं घोषणा कर चुका हूं आपके ऊपर भी और अपने ऊपर भी कि मैं दुख नहीं सहूंगा, मैं आज़ाद हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं छुटकारे में हूं, मैं गुलाम नहीं हूं, मैं किसी लोन या कर्ज का गुलाम नहीं हूं, मैं पापों का गुलाम नहीं, मैं शैतान का गुलाम नहीं हूँ। प्रभु ने मुझे मोल ले लिया है, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है। ये सारी बातें आप रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में लागू हो जाए। अब दूसरा वचन पढ़ते हैं, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 24 वचन को हम पढ़ते हैं। वह स्वयं हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसके घाव से तुम चंगे हो गए हो, क्योंकि तुम भेड़ों की तरह भटक रहे थे, परंतु अब अपने प्राणों के चरवाहे और निरीक्षक के पास लौट आए हो, हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में और मेरे जीवन में लागू हो जाए, हालेलुया। हम रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस वचन के अंदर जो बोला गया है, जो घोषणा की गई है, वो यीशु मसीह के नाम से हम रिसीव करते हैं। आई रिसीव, वी रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। वचन में लिखा है, वह स्वयं, वह खुद हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए कहाँ चढ़ गया? क्रूस के ऊपर चढ़ गया, ताकि क्या हो? ताकि हम पाप के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, हालेलुया। अब जब से हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, बेशक आपने कल किया हो या आज किया हो, बेशक आपने इस वचन को सुनने के द्वारा विश्वास कर लिया हो, बेशक आपने 10 साल हो गए हो प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन अगर आपने इस बात पर विश्वास किया है कि वो हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस के ऊपर मर गया, तो हमारे पाप मर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे पाप भी मर गए हैं और अब हम धार्मिकता के लिए जीवन को जिएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीवन बिताएंगे, हालेलुया। अगर हम अभी तक ये विश्वास नहीं करते हैं तो सारी बातें खाली हैं।
ठीक है, लेकिन हमें क्या विश्वास करना है? हमें किस बात पर विश्वास करना है? कि वो हमारे पापों को अपनी देह पर, हालेलुया, लेकर क्रूस के ऊपर चढ़ गया, हमारे बदले वो क्रूस के ऊपर मर गया और मरने के बाद हमें उसकी धार्मिकता में जीवन जीने के लिए छोड़ गया। हमें वो एक धार्मिकता का धार्मिक जीवन जीने के लिए उसने हमें वो आशीष दी है, वो नया जीवन दिया है, हालेलुया। अब जो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह की थी, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह को जीवन हम देखते हैं, उसका करैक्टर जब देखते हैं, तो वो बिना पाप के था। उसके शरीर के ऊपर एक सफ़ेद वस्त्र था जो चमकता है, जो ये दिखाता है कि इस आदमी में कोई भी दोष नहीं, कोई पाप नहीं है, ये बिना पाप का है, हालेलुया। और जब हम पूरी दुनिया को, लोगों को देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, तो हमारे ऊपर क्या है? काला कपड़ा है। और वो काला कपड़ा ये दिखाता है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से हम रहित हैं, हालेलुया। अब जो सफ़ेद वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के शरीर पे था और हम सब के शरीर के ऊपर काले वस्त्र थे, तो क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जिसने भी उस सफ़ेद वस्त्र वाले व्यक्ति के ऊपर, बलिदान के ऊपर विश्वास किया, उनको प्रभु यीशु मसीह ने अपना सफ़ेद वस्त्र सभी को बांट दिया, हालेलुया। जितने उन्होंने भी विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना सफ़ेद वस्त्र, अपनी धार्मिकता, अपना जीवन, अपना करैक्टर उन सभी के ऊपर रख दिया और उनके काले काले कपड़े सारे उतार कर अपने ऊपर ले लिए, हालेलुया। जितनों ने विश्वास किया, हालेलुया, बात हो रही है विश्वास की। जितनों ने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनके सारे के सारे पापों को, उनके काले कपड़ों को अपने ऊपर ले लिया और अपने सफ़ेद वस्त्र को उन सारे लोगों के ऊपर उठा दिया, उनको धार्मिकता में नया जीवन दे दिया और उनकी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया और कहाँ चढ़ गया? क्रूस के ऊपर चढ़ गया, हालेलुया। किस लिए चढ़ गया? क्योंकि हम नया जीवन पाएं, हम पापों से छुटकारा पाएं, हम अंधकार से निकलकर रोशनी में आ जाएं, हालेलुया। अब आगे लिखा है, उसके घाव से तुम चंगे हो गए हो। अभी तुम्हें बीमारी सहने की जरूरत नहीं, अभी तुम्हें दुख सहने की जरूरत नहीं, अभी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए वो सहा है जो मुझे सहना था। वो मेरे बदले में उसने अपने आप को चढ़ाया है। जो दुख मेरे ऊपर आना चाहिए था, जो सजा मुझे पानी चाहिए थी, वो सजा प्रभु यीशु मसीह ने पा ली है, हालेलुया। अब मैं दुख का गुलाम नहीं हूँ, अब मैं मृत्यु का गुलाम नहीं हूँ, अब मैं शैतान का गुलाम नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। ऐसी घोषणाएं आपने करनी है जैसी मैं अभी कर रहा हूँ, हालेलुया। लिखा, उसके घाव से तुम और मैं चंगे हो गए हैं, क्योंकि तुम भेड़ों की तरह भटक रहे थे, हालेलुया। जब तक यीशु मसीह नहीं आया था, तब तक हम भटके हुए थे, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उस याजक के पास, कभी उस याजक के पास, कभी उस बाबा के पास, कभी उस सियाने के पास, हालेलुया, कभी उस धर्मगुरु के पास जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई उद्धार का मार्ग नहीं बता रहा था। सब अपनी तरफ लेते थे, अपने पास बुलाते थे और पैसा लूटते थे, हमारा सारा कुछ बर्बाद कर देते थे। छुटकारा, उद्धार कहीं पर भी नहीं था, हालेलुया। हम क्या थे? हम उन भेड़ों के समान थे जो भटक गई थी, हालेलुया। परंतु अब अपने प्राणों के चरवाहे और निरीक्षक के पास लौट आए हैं। अब हम कहाँ आ गए हैं? हालेलुया। अब पूरा का पूरा झुंड है भेड़ों का, और वो भेड़ों का झुंड क्या हुआ? उसमें से 5-7 भेड़ें क्या हो गई? उस झुंड के अंदर से बिखर गई, और बिखर गई तो वो ढूंढती फिर रही अपने चरवाहे को, नहीं मिल रहा कहीं पर भी। ऐसी जगह पे भटक गई है जहाँ पे उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही उनको अपने चरवाहे की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि चरवाहा ढूंढता है, हालेलुया। भेड़ बकरियों वाला चरवाहा क्या करता है? आवाज़ मार के ढूंढता है। तो जब वो भेड़ों ने उस अपने चरवाहे का शब्द सुना, तो वो दौड़कर जहां से आवाज आ रही थी उधर गई, और वहां पे गई तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने, उस चरवाहे ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनको बुलाया, उनको कंधे पे उठाया और अपने झुंड के अंदर दोबारा फिर लेके गया, हालेलुया। हम भी ऐसी भटकी हुई भेड़ों के समान थे, क्योंकि हमारा कोई चरवाहा नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें पुकारा, उसने हमारे को बुलाया, तो तुरंत हम उसके पास लौट आए, और लौट आने के द्वारा हम दोबारा फिर परमेश्वर से मिल गए, हालेलुया। जो भटक गए थे जिस चरवाहे से, उस चरवाहे के पास दोबारा आ गए हैं। कोई अधिकार नहीं है हमारे ऊपर कि कोई शैतान हमें अधिकार में ले, हालेलुया। अब हम आज़ाद हैं, क्योंकि हमारा चरवाहा एक है और वो सारी चीज़ों के लिए वो जिम्मेवार है, हालेलुया। हमारे पापों के लिए भी अब वो जिम्मेवार है, हमारे दुखों के लिए, तकलीफ़ों के लिए, बीमारियों के लिए, हमारे लोन के लिए, कर्ज के लिए, जिसमें भी अब हम फंसे हुए हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आए हैं, तो अब सारी चीज़ों का जिम्मेवार प्रभु यीशु मसीह है। उसके ऊपर सारी बातों को सौंप दीजिए, वो खुद करेगा, हालेलुया। ये वचन आपके और मेरे जीवन में आशीष का कारण बने और ये लागू हो जाए हम सबके जीवनों में, हालेलुया।
अब हम पढ़ते हैं तीसरा वचन। भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। इस वचन को हमने बड़े ध्यान के साथ रिसीव करना और घोषणा करनी है। लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। कैसे चंगे होते हैं हम? हालेलुया। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक बार क्रूस के ऊपर बलिदान करके मुर्दों में से जिंदा होकर के स्वर्ग में जाके बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर। हालेलुया। तो हमें चंगा कौन करता है? हालेलुया। जितने भी शब्द, जितने भी वचन प्रभु यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने बाइबल के अंदर लिखे हैं, बोले हैं, वो सारे शब्द और वचन हमें चंगा करते हैं। हालेलुया। और जिस भी गड्ढे में हम पड़े हैं अभी भी भटक करके, और कोई भी भटक सकता है, आप भी और मैं भी, अगर हम भटक के जिस गड्ढे के अंदर पड़े हुए हैं उस गड्ढे से कौन निकालता है? वो वचन, वो शब्द जो प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए बोला है। हालेलुया। उस वचन को, उस शब्द को हमने ध्यान से सुनना है। जिस शब्द को सुन करके वो भटकी हुई भेड़ें खुद चरवाहे के पास पहुंच गई थी, इसी तरीके से हमने उसी शब्द को सुनना है और वही शब्द हमें चंगा करेगा और वही हमें गड्ढे से निकालेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को हम अपने जीवन में लागू करते हैं और ये घोषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब हम चौथा वचन पढ़ते हैं। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है, क्योंकि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। परमेश्वर का कितना अच्छा वचन है और इसको हम समझते हैं। प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है, ध्यान से सुनिए, अपने कानों को खोल करके प्रभु हमें क्या कहता है। लिखा है, क्योंकि मसीह ने भी, किसने? मसीह ने क्या किया? अधर्मियों के लिए धर्मी ने। किसने? प्रभु यीशु मसीह धर्मी था। हालेलुया। आज भी धर्मी है। उस धर्मी व्यक्ति ने हम अधर्मियों के पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंच जाए। सिर्फ और सिर्फ एक मकसद यीशु मसीह का था कि वो परमेश्वर के बीच में और हम लोगों के बीच में जो खाई है उस खाई को खत्म करना चाहता था, उस पर्दे को वो फाड़ना चाहता था और वो फाड़ दिया उसने, वो खाई को खत्म कर दिया। किस लिए? क्योंकि हम अधर्मी थे और वो धर्मी था। उस धर्मी ने आकर हमारी अधार्मिकता को, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमें धर्मी बना दिया और जब हम धर्मी हो गए तो हम परमेश्वर के पास पहुंच गए। हालेलुया। एक ही बार दुख उठाकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के पास पहुंचा दिया। हालेलुया। अब जो कोई परमेश्वर के पास पहुंच गया है तो क्या वो दुखी होगा? क्या वो गुलाम होगा? क्या वो बीमार होगा? नहीं होगा। इस बात को रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हजूरी में, उसके उपास, उसके सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया है। अब हमारे बीच में कोई भी दीवार नहीं है, तो हम प्रभु परमेश्वर के साथ रहकर कभी भी बीमार नहीं होंगे, गुलाम नहीं होंगे, चिंता में नहीं आएंगे, लोन या कर्ज में नहीं जाएंगे, अंधकार में नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह एक रोशनी है, वो रास्ता है, वो जीवन है, हम उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। अगली आयत में लिखा, वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। शरीर के द्वारा तो उसके ऊपर ताड़ना हुई, शरीर के ऊपर तो उसके दुख उठाना पड़ा उसे। क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि ये प्रैक्टिकली होता है कि जब किसी की देह तोड़ी जाती है, मेरे प्रियो, जब पहले परमेश्वर के सामने जो बलिदान दिया जाता था, निर्दोष मेमने का बलिदान दिया जाता था, उस निर्दोष मेमने को बलि करके उसके लहू को परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाया जाता था और बाहर उसकी देह को, उसकी बॉडी को, उसकी फ्लैश को, उसको तोड़ करके उसको जला दिया जाता था, या तो खाने के लिए बांट दिया जाता था या फिर उसको प्रॉपर पूरा जला दिया जाता था। हालेलुया। ऐसे ही मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह को भी बलिदान जब किया गया तो उसका लहू परमेश्वर के मंदिर में, भवन में, वहां पे बहाया गया और हालेलुया, और उसकी देह को बाहर खोपड़ी के स्थान पर पहाड़ी के ऊपर तोड़ा गया। हालेलुया। उसको कोड़े मारते 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 उसका लहू सारा का सारा उस मंदिर के अंदर बह गया था जहां पे उसको पकड़ लिया गया था और जहां पे उसको सजा दी गई थी शहर के अंदर। और जो उसका लहू बहाने के बाद उसको क्रूस उठा करके, खोपड़ी एक स्थान है, पहाड़ी है, वहां पे ले जाकर उसको क्रूसीफाई किया गया। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि हमारी देह के लिए दुख उठाना किसी देह को ही पड़ेगा। हमारे लहू के पाप के लिए किसी को लहू बहाना पड़ेगा, या तो हम बहाएंगे
या फिर कोई और हमारे बदले में बहाएगा, या तो हम अपनी देह को बलिदान करेंगे या फिर कोई और हमारे बदले में बलिदान देगा। हालेलुया। तो इसी बात के लिए उसको शरीर के तौर पर तो मारा गया, कूटा गया, घात किया गया, तोड़ा गया, और आत्मा के भाव से उसको क्या कर दिया गया, परमेश्वर ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिला दिया। हालेलुया। और जब वो जिलाया गया तो हम भी क्या हो गए, मर करके दोबारा फिर जिंदा हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आज हम आजाद हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अब गुलाम नहीं है। हालेलुया। इस बात को रिसीव करिए। मैं भी करता हूं कि प्रभु ने मुझे भी और आप सबको क्या किया, आजाद कर दिया है। अब हम गुलाम नहीं है किसी के भी। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं 5वां वचन। लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि प्रभु परमेश्वर यहोवा एक वादा करता, वो कहता कि मैं तेरा इलाज करूंगा और तेरे घाव को चंगा करूंगा। हालेलुया। ये वचन किसका है? किसी आदमी का नहीं है, किसी डॉक्टर का नहीं है, किसी झोला छाप डॉक्टर का नहीं है, किसी एमबीबीएस डॉक्टर का नहीं है। ये किसका है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसने आपको और मुझे बनाया है, जिसने हमें बनाया है। वो खुद कहता है कि मेरा ये वचन है, मेरा ये शब्द है, मेरी वाणी है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा कर दूंगा। हालेलुया। इस बात को मैं रिसीव करता हूं, आप भी करिए। आपकी देह हो, आपका शरीर हो, आपका जीवन हो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपका इलाज करेगा और आपको चंगा करेगा, और ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन को मैं रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप भी करिए। बोलिए, कमेंट में लिखिए कि हाँ आई रिसीव। जितने भी वचनों को पढ़ो उतने वचनों को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 6वां वचन हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप वो खुद सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे। हालेलुया। ये पहले से ही तय कर दिया गया था मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, सारी दुनिया के पापों को अपनी देह पर लेगा और खुद किसी से सेवा नहीं करवाएगा। गुरु होगा लेकिन सेवा नहीं करवाएगा। गुरु होकर चेलों के पैर धोएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, बिल्कुल नम्र और दीन हो जाएगा, निर्दोष मेमना बन जाएगा। हालेलुया। ये पहले से ही तय किया गया था। और परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह ने धरती के ऊपर आकर अपनी सेवा नहीं करवाई किसी से भी। हालेलुया। कभी उसने अपने चेलों से पैर नहीं धुलवाए, कभी उसने अपने चेलों को ये नहीं कहा कि मेरे पैर दबा दो, मेरा सर दबा दो, कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए वो करो, ये करो, मेरे लिए खाना लेके आओ, कुछ नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह जब भी साथ में रहता था तो उनके बराबर का काम करता था, भाई की तरह रहता था, दोस्त की तरह रहता था। लेकिन वो तो आदर के साथ उसको गुरु कहते थे। वो उनको अपना साथी, अपना भाई, अपना साथी समझता था, अपना दोस्त समझता था। हालेलुया। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। परमेश्वर ने उसको सेवा करवाने के लिए नहीं भेजा था कि लोग उसकी जय जयकार करें, उसकी सेवा करें। नहीं, वो खुद सेवा करने के लिए आया था धरती के ऊपर। खुद एक सेवक बन के रहा, लोगों के बीच में सेवा करी लोगों की, उनको बीमारों को चंगा किया, शैतान से जकड़े हुओं को आज़ाद किया, और जो कुछ चल नहीं पाते थे, लकवे के रोगी थे, जो कैंसर के बीमारी थे, जो पापों में पड़े हुए थे, जो व्यभिचार में फंसे हुए थे, सबको प्रभु यीशु मसीह ने बचाया, उनको निकाला उसके अंदर से। हालेलुया। वो सेवा करवाने के लिए नहीं आया था, वो खुद सेवा करने के लिए आया था। और क्या मेन मकसद क्या था कि बहुतों के प्राणों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। हम सबको छुड़ाने के लिए क्या करे? अपना प्राण दे दे। प्राण, लहू के अंदर प्राण होता है। हालेलुया। लहू के अंदर प्राण होता है, हमारे खून के अंदर हमारा प्राण है। हालेलुया। जब खून खत्म हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिक मर जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना दुख सहा, उसने अपनी देह को तोड़ा, अपने लहू को बहाया, अपने प्राण को दे दिया ताकि हम आज़ाद हो, हमारे प्राण बचाए जाए, हमारी देह बचाई जाए, हमारा जीवन बचाया जाए और हम नए जीवन में प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा जीवन जिए, उसके दिए हुए जीवन को हम जिए। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन एक बार खत्म करके, अपने एक जीवन को बर्बाद करके, हमारे लिए बलिदान करके, हम लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में वो रहकर हमारे साथ जीवन जीता है। हालेलुया। उसने एक देह को बलिदान किया, आज करोड़ों अरबों देह उसके लिए तैयार है, प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको कहा कि बेटा तूने अपनी देह को बलिदान करना है। हालेलुया। और उसने बलिदान कर दिया।
एक सेक्रीफाइस कर दिया, और वो सेक्रीफाइस करने के द्वारा क्या हुआ कि परमेश्वर ने अरबों लोगों की देह के अंदर उसको वास करने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। आज हमारे अंदर भी प्रभु यीशु मसीह है, आपके अंदर भी प्रभु यीशु मसीह। जिसने विश्वास किया उसी के अंदर वो पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर वास करने लग जाता है। जिस दिन आप विश्वास करते हैं उसी दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है और आप यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आपके और मेरे जीवन में लागू हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। 7वां वचन पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह को पाप के बारे में पता भी नहीं था कि पाप होता क्या है। हालेलुया। जब वो पैदा हुआ तो पाप से पैदा नहीं हुआ, वो माता पिता के मिलन से पैदा नहीं हुआ, वो एक स्त्री और पुरुष के जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसके द्वारा वो पैदा नहीं हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अनुसार, परमेश्वर की महिमा के अनुसार, उसकी सामर्थ के अनुसार एक कुंवारी लड़की के गर्भ से जन्म लिया। हालेलुया। और लेने के बाद क्या हुआ कि उसी को परमेश्वर ने क्या कर दिया, हमारे लिए पाप ठहरा दिया। हालेलुया। जो पाप को जानता तक नहीं था, जो बिना पाप के पैदा हुआ, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। ताकि क्यों ठहरा दिया? क्योंकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ताकि हम उसमें होकर, किसमें? यीशु मसीह में होकर, हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर था। हालेलुया। और आज भी वो 100% परमेश्वर है। परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर कब डली? जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान नहीं होता तो आज भी हम पापी ही रहते। हालेलुया। आज भी हम धार्मिक नहीं बन पाते। लेकिन परमेश्वर ने चाहा था कि एक आदमी को पापी बना दिया जाए जो निष्पाप है, जिसको पाप का पता भी नहीं है। वो धरती के अंदर आए और अपने आप को, सारी दुनिया के पापों को अपने ऊपर उठा ले और उठा करके वो खुद पापी बन जाए। और जब वो पापी बन जाएगा तो उसको बलि कर दिया जाएगा क्रूस के ऊपर। और जब उसको क्रूस पे बलि कर दिया जाएगा तो पूरी दुनिया आज़ाद हो जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर की जो धार्मिकता है, जो प्रभु यीशु मसीह का सफ़ेद वस्त्र है, वो हम सब पापियों के ऊपर आ गया और आज हम सफ़ेद होके घूम रहे हैं क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, उसको रिसीव कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह का ये वचन हमारे जीवन में लागू हो जाए। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्रभु ने सचमुच आपको अभी से चंगा कर दिया है, आपको आज़ाद कर दिया, छुटकारा कर दिया आपके जीवन में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने मुझ पर विश्वास कर लिया है और अंत तक धीरज धर के रखता है तो परमेश्वर के पास एक जीवन का मुकुट है और उस मुकुट को वो हमें देगा। और वही रिसीव करेगा उस मुकुट को जो कोई अंत तक विश्वास में बना रहेगा। जिसके जीवन में शक नहीं होगा तो प्रभु का विश्वास उसके अंदर बढ़ेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए अपने उन सारे लोगों, दोस्तों के पास जो कोई बीमार है, जो कोई रोगी है, जो बीमार है, कोई भी किसी भी प्रॉब्लम परेशानी में, तो इस वीडियो को ज़रूर भेजिए। और ये वचन जो है ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखे गए हैं और एक ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मैं साथ के साथ दे रहा हूँ। अगर आपको प्रभु अगुवाई करता, अगर आप वचन को सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप ग्रुप में जुड़ जाइए। और जुड़ने के बाद हम हर रोज़ रात को 9 बजे गूगल मीट से प्रार्थना करते हैं 1 घंटे के लिए। आप जुड़ के मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रार्थनाओं के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और कोई वचन आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, आज जो वचन परमेश्वर आपने हमें दिए और इन वचनों से हमने जो भी आशीष पाई है राजा, और खुदावन हम विश्वास करते हैं इस वचन को हम रिसीव कर लेते हैं। हर कोई यीशु मसीह के नाम को, इन वचनों को रिसीव करे। जो कोई भी सुनता है और रिसीव करे और एक्सेप्ट करे और विश्वास करे कि वचन ने मेरे जीवन में घोषणा कर दी है और अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं बीमार नहीं हूँ, अब मैं खड़ा हो जाऊँगा, उठ जाऊँगा और लाखों लोग उठेंगे। अगर आप लाखों लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाते हैं तो लाखों लोग उठ के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा
द्वारा, घोषणा के द्वारा, वचन के द्वारा बीमार और मरा हुआ भी जिंदा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप इस वीडियो को किसी के सामने, बीमार आदमी के सामने कानों में लगाकर उसको सुना दोगे तो वो भी बख्शा जाएगा, वो भी चंगा हो जाएगा, वो भी छुटकारे में आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। हालेलुया। हम इन वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं। और अगर मैं भी बीमार हूं कहीं पर, अगर मेरे जीवन में भी कोई संकट है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से इन वचनों को अपने जीवन में लागू करके अपने आप को आज़ाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आज़ाद करता हूँ। शैतान के दिए हुए सारे बंधनों को, दुखों को, तकलीफ़ों को मैं यीशु मसीह के नाम से ठोकर मार के रद्द करता हूँ, क्योंकि अधिकार मेरे पास यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। उसने मुझे अधिकार दिया है। मैं उखाड़ के फेंक सकता हूँ दुष्ट को, शैतान को यीशु मसीह के नाम से, और मैं डांटता हूँ उसको वचन से, यीशु मसीह के नाम से, हर दुष्ट आत्मा को जो मेरे जीवन में गढ़ बना के बैठी हुई, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का वचन हम सबको आशीषित करे, और इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं और वचन को डिक्लेयर करते, घोषणा करते हैं कि परमेश्वर तो अपना वचन भेजकर हमें चंगा कर, हमें छुटकारा दे, हमें आज़ाद कर। हम आज़ादी में हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आप सब बोलिए पूरी ऊंची आवाज में, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।